ये क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर फ्रॉम द गिवन इंस्ट्रक्शन। चलिए क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है सिंपल काउंट। मतलब एच के कितने काउंट हैं, दो ई के कितने काउंट हैं, एल के कितने काउंट है, इसी तरह सबके निकालिए। सबके निकालिए, किसके कितने फ्रीक्वेंसी है। कराऊं क्या हो गया?
कोई फर्क नहीं। समझ में आया? एक सेकंड। लूप के अंदर क्यों प्रिंट करना? हाँ, लॉजिकल समझना चाहता हूँ कि वो तो मैं समझ रहा हूँ कि यार रखेंगे तो वो ये लॉजिकल के इस तरह का करने के लिए प्रिंट इस तरह से लॉजिकल वही तो बता रहा था वो, कि उसको लूप के बाहर प्रिंट करिए, आप लूप के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। आप लूप के अंदर प्रिंट कर रहे हैं, लूप के बाहर प्रिंट करिए। मैंने कहा लूप की वजह से ये सारा, वही तो मैं बता रहा था कि लूप के बाहर प्रिंट करिए आप। हाँ, मैं समझ गया। लॉजिकल, लॉजिक समझा रहा हूँ सर। चलिए, समझे? देखिए, आपके पास x जो स्ट्रिंग गिवन है और z आपके पास एम्प्टी है। z आपके पास एम्प्टी है, ठीक है। आपने एक लूप चलाया और i इन x के ऊपर, i की सबसे पहले वैल्यू बताइए। h, ठीक है, h। ये अंदर आया। अंदर आने के बाद इसने देखा यहां लिखा हुआ है z ऑफ i इक्वल टू z डॉट गेट i कॉमा 0 प्लस 1। गेट फंक्शन क्या करता है, याद है किसी को? हम्म, अगर गेट याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ। गेट क्या करता है, अगर कोई की प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू देगा, अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह पर जो भी आप यहाँ लिखोगे वो दे देगा। अरे ये याद है या नहीं? एक्स आपके पास एक डिक्शनरी थी, जैसे 1 2, और आप अगर लिखते हो एक्स डॉट गेट, और गेट के अंदर आपने लिखा ए, और आपने यहाँ पर लिख दिया की नॉट फाउंड। याद है कुछ ऐसा? तो अगर ये ए प्रेजेंट होगा इस डिक्शनरी के अंदर तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1। अगर ये ए प्रेजेंट नहीं होता तो उसकी जगह पर आपको दिखाई दे जाता की नॉट फाउंड। हमने यही तो लिखा है, z डॉट गेट आई कॉमा 0। अब यहां पर समझो, यहां पर समझिए, आई की वैल्यू आपके पास चल रही है h, ठीक है। ये लाइन आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, z ऑफ h इक्वल टू z डॉट गेट h कॉमा 0 प्लस 1। क्या z के अंदर h था? z तो खाली है, कुछ नहीं था, तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी उसे? 0। और ये प्लस 1 चल ही रहा है, प्लस 1, तो कितना मिला? 1 मिला। अगर कोई की प्रेजेंट होगी तो उसकी वैल्यू हम प्लस 1 रखेंगे भाई। h एक बार मिला तो उसका काउंट कितना हो गया? एक। समझ पा रहे हो? तो इसके अंदर हमारे पास फिलहाल एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं था, 1। अब i की वैल्यू बढ़ी,
आई की वैल्यू क्या आएगी ई। क्या ये ई आपके पास प्रेजेंट था जेड में? नहीं था। तो ये भी एक काउंट बढ़ जाएगा इसका, 1। फिर एल आएगा। अब एल भी नहीं था। अब एल को देखो। अब एल आया, फर्स्ट टाइम तो मिलेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मेरे पास 3 लेटर्स तो हो चुके हैं, एच ई और एल। अब दूसरा वाला एल आया, जो सेकंड है, ये वाला एल। अब यहां पर देखो, अब जब ये वाला एल चलेगा, थर्ड वाला, सेकंड वाला, अब ये कुछ ऐसा नहीं लगेगा, एल एल। अब जेड के अंदर गेट करेगा वो एल को। क्या एल जेड के अंदर है? एक बार तो आ चुका था, तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1। वैल्यू मिलेगी 1, +1 चल ही रहा है ऑलरेडी, 1। तो कितना हो गया? तो एल का काउंट कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। कर पा रहे हैं? इसी तरह बाकी सारे चलेंगे फिर आपके। पूछिए डाउट। पूछिए डाउट। क्लियर? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये छोटा सा ही क्वेश्चन है एक, तो ट्राई करो, फिर एक नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, इस पे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है। सपोज करिए आपको ये डिक्शनरी दी हुई है, और इस डिक्शनरी के अंदर ए बी सी आपको कुछ कीज और वैल्यू दी हुई है। आपको पता करना है कि जो वैल्यूज है वो डुप्लीकेट हैं या नहीं, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। करिए। ये डिक्शनरी आपको गिवन है, डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो आपको पता करनी है कि वो डुप्लीकेट हैं या नहीं। करिए। मतलब आपकी डिक्शनरी यूनिक है या नहीं, या उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। क्योंकि कीज तो आपको पता है डुप्लीकेट आ ही नहीं सकती, वैल्यूज आ सकती हैं, वैल्यूज के लिए करिए। ऊपर वाला रन करो, स्पेस हटाओ यहां से। करिए। आसान तरीका सोचना, इसको कर देगा। क्या हुआ? एरर आ रही है? अच्छा, ये वाला कर रहे हो? हाँ, करो करो करो। जेड डॉट गेट आई, ऊपर थोड़ा सा करो। डॉट गेट, मैडम, डिक्शनरी, टपल नहीं, करली ब्रैकेट्स। करो जरा, कैसे करेंगे?
कुछ लिख भी लिया करो। लिख लिया करो बुलाए मैंने तो। आते हो बैठते हो चले जाते हो। हाँ। नोट्स हैं। बनाए हैं। दिखाओ। कहीं पर भी कॉपी लैपटॉप कहीं पर भी। कोई फायदा नहीं है भाई। नहीं हुआ। हिंट चाहिए इसके लिए। चलो हिंट देता हूँ। सेट का यूज करो। सेट का यूज करिए। सेट याद है। सेट। चलो कराऊं। आइए। देखिए। अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि मुझे सिर्फ वैल्यूज पर काम है तो कौन सा फंक्शन आप यूज करोगे। एक्स डॉट वैल्यूज। सिंपल अगर मैं बात करूं। देखो। अगर मैं एक्स डॉट वैल्यूज निकालता हूं तो मेरे पास सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अब ध्यान से समझो। इसमें तीन एलिमेंट्स हैं 10 20 10। अब अगर इसकी लेंथ आप पता करोगे तो कितनी लेंथ आएगी। 3 आएगी। इससे पहले अगर मैं इसकी लेंथ लगा दूं और इसकी लेंथ में अगर चेक करूं तो 3 आएगी। सही है। इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया कि इसकी लेंथ 3 है। एक और वेरिएबल लिया z। इसमें मैंने सेट में कन्वर्ट किया एक्स डॉट वैल्यूज को। एक्स डॉट वैल्यूज को सेट में कन्वर्ट किया और उसकी लेंथ चेक कर ली। उसकी लेंथ कितनी आएगी। बताओ जरा। क्योंकि सेट कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स रखता ही नहीं है। यूनिक ही रखता है। तो 2 लेंथ आएगी इसकी। चाहो तो प्रिंट करके चेक कर लो पहले। ठीक है। इसकी लेंथ 3 है और उसकी लेंथ 2 है। तो क्या हम डायरेक्ट कंडीशन नहीं लगा सकते अब। अगर y इक्वल टू z है तो हमने कह दिया कि डिक्शनरी इज यूनिक। डिक्शनरी इज हैविंग यूनिक वैल्यूज। अदरवाइज नॉट। एल्स डिक्शनरी डजंट हैव यूनिक एलिमेंट्स। चलो। हो गया। बस इतना ही करना था।
हो गया। चले नेक्स्ट। आइए, वो एक टॉपिक पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। कौन सी? तो चलिए, पहले टॉपिक छोटा सा पढ़ लो फिर एक क्वेश्चन और। ठीक है, आपके पास एक डिक्शनरी है और अगर आपको डिक्शनरी से एलिमेंट को रिमूव करना है तो आपके पास ज्यादा फंक्शंस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास गिने चुने फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला देखो, यहाँ पर ना तो आपके पास रिमूव है ना ही डिस्कार्ड है। यहाँ पर आपके पास पहला फंक्शन है डेल। डेल एक्स, जैसे डिक्शनरी में था, सॉरी लिस्ट में था, वैसे ही यहाँ पर वर्क करेगा। आप पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हो, पूरी डिक्शनरी ही यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इसको तो हम रन नहीं कर रहे हैं, बस लिख लो। दूसरा होता है डेल एक्स ऑफ, और जो भी की आप पास करोगे वो की आपकी डिलीट हो जाएगी। जो भी की आप पास करोगे वो की वैल्यू पेयर आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा होता है एक्स डॉट पॉप। अब पॉप अगर आपको याद हो, लिस्ट में कैसे वर्क करता था? लास्ट एलिमेंट को पॉप करता था। यहां पर आप पॉप को खाली नहीं छोड़ सकते। पॉप के अंदर कोई ना कोई की आपको पास करनी ही करनी है। और जो भी की आप यहां पर पास करेंगे, ध्यान रखना, पॉप आपसे यह कहता है कि जो भी की आप यहां पर पास कर रहे हो उसकी वैल्यू को पॉप करना और डिक्शनरी से हटा देना। बात समझ पा रहे हो? तो एक्स डॉट पॉप हमने सी लिखा है, तो सी की वैल्यू पॉप होगी और किस में स्टोर हो जाएगी? जेड के अंदर। समझ पा रहे हो इस चीज को? कुछ ऐसा। अब लास्ट को रिमूव करने वाला काम यहां पर कौन करता है? एक्स डॉट पॉप आइटम। इसका काम वही है जो पॉप का था लिस्ट के अंदर, हमेशा डिक्शनरी के लास्ट एलिमेंट को पॉप करना, पूरा की वैल्यू पेयर। पॉप और पॉप आइटम में यही डिफरेंस है। देखो, पॉप आइटम ने पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर आपका पॉप किया, जबकि सिर्फ पॉप ने वैल्यू को ही पॉप किया था। डिफरेंस है दोनों में। या लिख कर दिखाऊं? देखो, देखो, पॉप ने सिर्फ एलिमेंट को, सिर्फ उसकी वैल्यूज को पॉप किया, और पॉप आइटम ने पूरी की पूरी की वैल्यू पेयर को ही निकाल दिया। एक और होता है एक्स डॉट क्लियर। इसका आपको ऑलरेडी पता है वैसे, एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। चार तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। देखने के लिए, रखने के लिए नहीं, मतलब मर्जी है डायरेक्ट प्रिंट करा लो, वरना पता ही नहीं चलेगा।
हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन करिए। बताओ इसको। हो गया। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन ये है आपका। आपको जैसे बी है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। आपके पास जैसे ये डिक्शनरी है और डिक्शनरी में आपके पास ये बी एक की है। ठीक है। आपको इस बी का की का नाम चेंज करना है। मतलब मान लो डी करना है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीक्वेंस लास्ट में ही आएगा ऑटोमेटिकली। डी करना है, पर उसकी वैल्यू वही होनी चाहिए जो डी की ऑलरेडी बी की ऑलरेडी है। करिए। आपको की का नाम चेंज करना है, पर जिसका भी चेंज कर रहे हो उसकी वैल्यू वही रह जानी चाहिए। करिए। मतलब आपका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा इसका। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास। ये आएगा आपका आउटपुट। करिए। अब ये बोलने को तो रिनेम होता है, पर ये एक्चुअली में रिनेम नहीं होता। कौन सा वाला करते हैं? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ना। हाँ क्वेश्चन तो आ गया। हम्म।
पॉप आइटम खाली है भाई, के अंदर कुछ नहीं पास करते। चलिए आइए, देखो। बस इतना ही तो करना था आप लोगों को। बातें करने से ज्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो फिर। अच्छा। ये समझ में आया क्या हुआ इसमें? समझ में आया किसी को? देखो, इसमें आप एक्स डॉट पॉप से बी की वैल्यू निकाल रहे हो, बी की वैल्यू आई, और उसे आपने किसको दी थी? डी को दी थी, बस खत्म। अब इसको रिनेम कहते नहीं, एक्चुअली में ये एक नया की वैल्यू पेयर बन रहा है, बट वैल्यू वही आएगी जो बी की होगी। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, फिर एक टॉपिक और पढ़ाता हूँ। चलिए, समझिए क्वेश्चन क्या है। लिख लिया क्वेश्चन, समझाऊं? चलिए, क्वेश्चन ये है आपका, आपको ये डिक्शनरी गिवन है, एक लिस्ट गिवन है। अब ये जो लिस्ट गिवन है, इसकी आपको डिक्शनरी बनानी है, और वैल्यूज ऊपर वाली डिक्शनरी से आनी चाहिए। मतलब आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए। अच्छा, एक दिया ना मैंने, आपका आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। ये आपका आउटपुट आना चाहिए। करिए। जो लिस्ट आपको गिवन है, आपको उसकी डिक्शनरी बनानी है, पर वैल्यू आपके ऊपर वाली डिक्शनरी से ही आनी चाहिए। हाँ, न्यू डिक्शनरी बनानी।
न्यू डिक्शनरी बनेगी ये।